हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिल की बातें। और अब हम आज एक नया एपिसोड लेकर के आ चुके हैं दक्ष के साथ। हमारे साथ दक्ष भैया फिर से जुड़ चुके हैं। हम आज बात करने वाले हैं बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे के बारे में, जो कि है सोशल मीडिया, जो हमें हमारे परिवार से अलग कर रहा है। तो इस वीडियो में हम उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट के बारे में जानेंगे दक्ष के साथ। तो हम शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच अमन, आपका बहुत बहुत आभार वापस मुझे बुलाने के लिए अपने चैनल में। तो हम पहले बात करना चाहेंगे, सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, सभी यूज़ करते हैं सोशल मीडिया। आपको उनके नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट भली भांति मालूम है। आप उनको कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करते हैं सोशल मीडिया चलाने के लिए, वो सब हम आज व्यूअर्स को बताने वाले हैं आपके ज़रिए। तो बताइए, सोशल मीडिया इतना एडिक्टिव क्यों है? इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है पहले, फिर हम बात करते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में। सोशल मीडिया गुड। अभी क्या है अमन, सोशल मीडिया के अंदर भी डिवाइडेड चीज़ें हैं कि हम सोशल मीडिया किस चीज़ को काउंट कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया काउंट कर रहे हैं जो एप्लीकेशन जिसमें हम इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ में, लाइक फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब चीज़ें। इसी के साथ में एक चीज़ आ जाती है जिसमें एंटरटेनमेंट पर्पस भी आ जाता है साथ में, और जिसमें आपको लर्निंग पर्पस भी आ जाता है, लाइक यूट्यूब से आप सीखते भी हैं, ज़्यादातर सीखते हैं, एंटरटेनमेंट बहुत कम है। लेकिन अगर हम दूसरे प्लेटफॉर्म की बात करें जिससे सोशल मीडिया ज़्यादा बाज़ार में एक्टिव होता है, मतलब सोशल मीडिया पे ज़्यादातर लोग एक्टिव होते हैं, लाइक फेसबुक, मेन चीज़ फेसबुक, मेन पेज जिसको हम बोलते हैं, इंस्टाग्राम हो गया। उसके अगर आप नेगेटिव इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं या पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, तो दोनों ही चीज़ें साइमल्टेनियसली रन हो रही हैं। अगर हम बहुत बड़े पैमाने पे देखें तो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट, सोशल मीडिया की वजह से आज देश में जो जागरूकता आई है, जो पूरे समाज में एक जागरूकता आई है, जिसकी वजह से आज अवेयरनेस हुई है, लाइक कि जो चीज़ें आपको महीनों बाद या सालों बाद पता चलती थी, किसी भी हम घटना के बारे में अगर बात करें, आप एक किसी कस्बे में बैठे हैं, आप किसी गांव में बैठे हैं, आपको किसी शहरी घटना के बारे में या तो किसी न्यूज़ चैनल के द्वारा पता चलता था या फिर अखबारों में पता चलता था। अखबारों में भी आपको लोकल घटनाएं पता चलती थी। लेकिन आज सोशल मीडिया की वजह से आप अगर अपने किसी कस्बे में बैठे हैं तो आप बड़े शहर का ही नहीं, खाली देश विदेश की घटना आपको लाइव सेम डे सेम टाइम पे, जिसको हम बोलते हैं टाइमलाइन मैचिंग, सेम वक्त पे आपको चीज़ें पता चलने लगती हैं। तो आप अवेयर हो गए हैं, और जो घटनाएं आपसे छुपाई जाती थी, जिन घटनाओं को आपसे मतलब आम पब्लिक तक नहीं पहुंचाया जाता था, जिसकी वजह से लाइक उसके रीजंस कुछ भी कह लीजिए, आप पॉलिटिकल रीजंस कह लीजिए या कुछ भी, तो वो चीज़ें आज आम इंसान तक बहुत जल्दी पहुंच जा रही हैं। तो उसके बेनिफिट ये हैं कि अब आपको अपनी बात रखने के लिए सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बन चुका है कि अगर आपको कुछ भी गलत लगता है कहीं भी, तो आप इजीली अपनी बात रख सकते हैं किसी भी बड़े व्यक्ति को, जो इन्फ्लुएंसर हैं या फिर जो हमारे समाज के कर्ता धर्ता लोग हैं, या फिर जो हमारे जनता के द्वारा चुने गए हमारे प्रतिनिधि लोग हैं, उनको आप इजीली टैग कर सकते हैं, उन तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। पब्लिक आपकी बातों को शेयर करती है, पब्लिक आपकी बातों को पसंद करती है अगर आपकी बातें सही हैं। तो दोनों ही चीज़ों का ये फ़ायदा होता है कि अगर खुदा न खास्ता कि कुछ भी किसी परिवार में या किसी ग्रुप में कुछ गलत घटना होती है और उसकी बातें कोई सुनता नहीं है, लाइक अगर मैं कहूँ कि किसी के साथ कोई ऐसी दुर्घटना घटी और वो अगर लाइक पुलिस स्टेशन जाए या कहीं भी बात रखने जाएगा, कोई उसकी घटना नहीं सुनता, तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप इजीली अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। वहाँ न्याय मिलने के भी चांसेस बहुत होते हैं। आपने देखा होगा कि कई घटनाएं ऐसी होती हैं जो सोशल मीडिया पे जल्दी ही बहुत ट्रेंड में आ जाती है, और मीडिया में काफ़ी बाद में ट्रेंड आती है। और मीडिया का आज के दौर में मीडिया को अभी मतलब मीडिया सेकंड पार्ट हो गई है। मीडिया को अभी अगर हम देखें, जिसको हम बोलते हैं लाइक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ले लो या प्रिंट मीडिया ले लो, उन दोनों को मजबूरी में आज सोशल मीडिया की वजह से अपनी चीज़ें रन करनी पड़ रही हैं कि कहीं सोशल मीडिया में पहले चीज़ ना आ जाए। तो कंपटीशन इतना हो गया है, तो ये बड़ा बेनिफिट है सोशल मीडिया के द्वारा। लेकिन अगर हम इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखें, साथ में चलता है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि आज के दौर में जो चाहे जैसा चाहे वैसा ही अपने आप को रख लेता है। एक मुखटे के पीछे 1000 मुखटे होते हैं, यानी कि सामने का चेहरा कुछ और होता है और पीछे का चेहरा कुछ और होता है व्यक्ति का।
आप इजीली एक्सेस नहीं हो पाते हो। समझ रहे हो आप अब मेरी बात को? इजीली एक्सेस यानी कि आप जो दिखा रहे हो सोशल मीडिया के द्वारा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही हो रियल लाइफ में या अपने करीबियों के बीच में या अपने पेरेंट्स के बीच में। जो हम हैं फेक प्रोफाइल तो हो गई, जो तुम्हारा ओरिजिनल प्रोफाइल भी है उसमें भी आपके पास पूरा वक्त है कि आप उसको एडिट करके चीज़ों को अपनी बातों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके कि हाँ ये कैसा इम्पैक्ट डाल रहा है, उसको वापस आप री एडिट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जब आप रखते हैं तो आप एक्चुअली अपने आप को कहीं ना कहीं खो रहे हैं। दूसरा इसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि आज के युवा जो है वो पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन में ज़्यादा बिलीव नहीं कर रहे हैं। लाइक जो एक गेट टुगेदरनेस हुआ करती थी, आप अपनी हकीकत अपने आप को लाइक दोस्तों का एक ग्रुप हुआ करता था। कहना नहीं चाहिए, जब से हमारे यहाँ इंटरनेट इतना फ्रीली एक्सेस हो गया है, आज कुछ पैसों में आपको महीने का 2-2 GB 2.5 GB नेट 3-3 GB नेट पर डे मिल जाता है। अभी सभी लोगों के पास घर पे वाईफाई होता है, तो इममटीरियल कितना है वो तो फुल मतलब अनलिमिटेड इनफाइनाइट एक्सेस है। तो अभी बच्चों का, युवाओं का, सभी का मैक्सिमम टाइम अभी आप देखेंगे तो मोबाइल की स्क्रीन को रोल करने में लगा हुआ होता है। आपको पता होना चाहिए कि आप कितना बड़ा इसके नेगेटिव इम्पैक्ट की तरह, यानी कि आप एडिक्टिव हो रहे हैं एक तरीके से। ये इतना बुरा नशा आपके ऊपर हावी हो रहा है कि ना चाहते हुए भी आप अपनी याददाश्त खो बैठ रहे हैं। जो सुबह का आपको पता होता है कि आपके कुछ काम आपको सुबह करने थे, आपने नोट भी किए हुए हैं, आपको रिमेंबर भी हैं, तो 2 घंटे बाद आप भूल जाते हैं। आपकी मेमोरी बहुत छोटी हो गई है। कुछ कह रहे थे आप? एक सर्वे के हिसाब से या रिसर्च के हिसाब से लॉकडाउन के बाद इंडियन यूजर्स का जो स्क्रीन टाइम वो 7 आवर्स हो गया है। राइट। इस बारे में बताइए कि हम अपना रिटेंशन कम कैसे करें मोबाइल स्क्रीन से, क्योंकि 7 आवर्स बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम देखें पूरे घंटे में अगर हम 7 घंटे ऐसे बस फोन को लेके बैठते रहते हैं, बस फोन को देख के, और हम कुछ प्रोडक्टिव नहीं करते, इसके बारे में बताइए। हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए क्या है, किसी भी चीज़ का जब एडिक्शन होता है, एडिक्शन की हम बात करते हैं, सोशल मीडिया एडिक्शन और किसी भी दूसरी चीज़ का एडिक्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं होता है। एडिक्शन इज़ एडिक्शन। आपको उसमें खाली ये होता है कि आप उस चीज़ से कितना अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, उसमें कितना अच्छा फील कर पाते हैं। एडिक्शन हमेशा उस चीज़ का ज़्यादा होता है जब आप अपने आप को उस चीज़ में झोंक देते हैं। लाइक अगर मैं आपको बताऊं सोशल मीडिया का एडिक्शन जो आप पूछ रहे हैं और उस चीज़ को हम कैसे रिटेंशन उसका कर पाएँ। 7 घंटे अगर हम अमूमन 24 घंटे की पूरे दिन में 7 घंटे खाली हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर बिता रहे हैं और कुछ भी हम ऐसा प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं जिसका हमको आने वाले वक्त में या अभी मतलब प्रेजेंट में उसका हमको रिजल्ट मिल रहा हो, तो आपको सबसे पहले ये सोचना होगा। मैं आज के युवाओं के लिए बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर अगर हम इसका एवरेज देखा जाए तो 14-15 साल से लेकर 35 साल तक के बीच का जो लोगों का जो दायरा है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर वक्त बिताते हैं। आफ्टर 35-40 के बाद के जो लोग हैं वो बेचारे वो ठीक, वो टाइम पास के लिए अपना 1 घंटा 2 घंटा अपना मोबाइल पर दे देते हैं, वो भी ठीक। पर ये जो गैप है 14-15 साल से, इवन अब तो 12 साल के बच्चों को आप देखा जाए और 35 साल के बीच के, वो सबसे ज़्यादा अपना वक्त इस चीज़ पे बिता रहे हैं। रहे प्रोडक्टिव की बात, देखिए सोशल मीडिया से अगर आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, लाइक अगर मैं बात करता हूँ, जैसे प्रोडक्टिव की बात हुई, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं बाज़ार के अंदर जिसमें आप अपनी चीज़ों को सोशल मीडिया के द्वारा जल्दी दिखा सकते हैं, जल्दी आप वायरल हो जाते हैं, जल्दी आप चीज़ों को ग्रैब कर पाते हैं। आपका सालों का संघर्ष उस खाली प्लेटफॉर्म तक पहुंचने से बचता है। जैसे आप किसी भी कला से ताल्लुक़ रखते हैं, आप एक कलाकार हैं, एक गायक हैं, आप एक पेंटर हैं, या फिर आप एक म्यूजिशियन हो गए, आप कुछ भी ऐसी, आप एक आर्टिस्ट हैं, आप एक एक्टर हो गए, या कुछ भी हैं आप, तो उसके लिए एक हमेशा एक सेंट्रलाइज चीज़ें हुआ करती थी। अभी क्या हो गया है कि आप अपने किसी भी जगह बैठे हैं, अब आपको सेंट्रलाइज जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब डिसेंट्रलाइज हो चुका है कि अगर आपको अपनी बात रखनी है, अपना टैलेंट रखना है, आप डांसर हैं, आप सिंगर हैं, आप पेंटर हैं, आप राइटर हैं, आप पोएट हैं, आप अच्छे लाइक आप दार्शनिक हैं, आप कुछ भी हैं, एक ऐसे कुछ भी बात आपको अगर एज ए अपने टैलेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रखनी है,
तो नाउ इट्स वेरी इजी, आप आज रखते हैं और आप देखते हैं कि कुछ ही चुनिंदा दिनों में आपकी बात वहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ सालों तक भी आप अपनी बातों को नहीं पहुँचा सकते, और उसका रिजल्ट आपको इंस्टेंट मिलने लगता है। आपकी अर्निंग भी शुरू होती है, साथ में आप इतने अच्छे काम में अपने किसी भी जगह पे आप अपने घर से अपनी चीज़ों को शुरू कर सकते हैं, अपनी बातों को पहुंचा देते हैं। तो इट्स अ वेरी बिग बेनिफिट। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो व्यक्ति अपने वो 7 से 8 घंटे दे रहा है प्रोडक्टिव काम में, इवन कोई छोटा सा लघु उद्योग की अगर हम बात करें, बिजनेस की बात करें, तो पहले क्या था कि जब सोशल मीडिया नहीं था तो एक छोटा व्यापारी अपने एक छोटे दायरे तक सीमित रहता था। लाइक उसको अगर अपनी चीज़ों, कुछ प्रोडक्ट सेल करने हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो वो मैन्युफैक्चर करता है, तो उसको अपने स्टेट से बाहर जाकर दूसरे स्टेट में डील करने के लिए बहुत लंबा वक्त बीत जाया करता था। बहुत सारे उसमें चीज़ें आती थी, आपके गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस, आपके नॉर्म्स फॉर्म्स, उसमें सेल टैक्स, बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे लगनी पड़ती थी कि आप बस डोमेस्टिक लेवल तक ही फिर अपना प्रचार प्रसार करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, वो चेन क्रिएट करना, इट वाज वेरी टफ जॉब। फिर उसमें ज़्यादातर आपको इन्वेस्टमेंट आपका बहुत बिग चाहिए होता था, चीज़ों को पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर सब चीज़ें। अभी क्या हो गया है, आप इजीली कहीं भी अपने, मैं बोलता हूँ छोटे छोटे गांवों की मैं बात उठाऊँ तो वहाँ पर एक छोटे छोटे बिजनेसमैन, बहुत छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स अभी शुरू हुए हैं, स्टार्टअप शुरू हुए हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया उनको मुद्रा योजना के द्वारा। तो वो सोशल मीडिया के द्वारा अपनी चीज़ों को, खाली अपने गाँव कस्बे की बात नहीं कर रहा हूँ, खाली उनके एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो स्टेट लेवल, इवन नेशनल लेवल तक अपनी चीज़ों को सोशल मीडिया के द्वारा बेच पा रहे हैं। क्योंकि डिलीवरी आजकल फ्री होती है, आजकल डिलीवरी बहुत ईजी, होम डिलीवरी होता है हर चीज़ का। तो कहीं भी अपने प्रोडक्ट को वो लोग पोस्ट करते हैं, अपनी चीज़ों को, कि हम ये हैं, ये करते हैं, और उसके ऊपर कहीं भी सपोज करो आपको, हम जा बैठे हैं, अगर हम मेरठ से बिलोंग कर रहे हैं, मेरठ के किसी एक क्षेत्र में हम बैठे हैं और हमको यहाँ से बेंगलोर में कुछ चीज़ें भेजनी है, तो ट्रांसपोर्टेशन का ही खर्चा आना है बाद में, अपनी पब्लिसिटी सोशल मीडिया पे खाली हो रही है। तो इट इज़ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर जो करना चाहते हैं लाइफ में। लेकिन जो व्यक्ति, जिसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है 7 घंटे बिताने वाले लोगों की, जो प्रोडक्टिव नहीं है, उसके बारे में ये कहूँगा कि पहले आपको ये सोचना होगा, जैसे ही आपका दिन ख़त्म होता है, आपका आज का दिन गया, उसके बाद आपको ये विचार करना होगा कि मैंने आज 7 घंटे जो सोशल मीडिया पे दिए, जब आप बेड पे जाते हैं, आप सोने जाते हैं, तो आपको ये विचार ज़रूर करना होगा कि मैंने आज इस 7 घंटे में एक 7 मिनट का ऐसा क्या सीखा जो मेरे आने वाले टाइम में नहीं, मेरे कल भी काम आ सकता। लेकिन अगर आप देखेंगे ओवरऑल, सीखना इन द सेंस, वो बातें सीखने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं जो फिजूल घटनाएं हैं, जिनका आपके जीवन में लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ताल्लुक नहीं रखता है।